सबसे पहले मुसद्दिक मलिक साहब, आप डिस्टर्ब थे इन खबरों से ये जो आ रही थी कि इमरान खान की कोई डील हो रही है शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो जिसका मेरे ट्वीट ने की हद तक तो तासुर ज़ायल हुआ, और वो ट्वीट मेरी अपनी राय नहीं थी। जैसे कि आपके आने से पहले मैंने ऑडियंस को बताया, ये मैंने इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन ज़राए से बात करके ये पूरा मखज़ नतीजा जो है अखज़ किया। परेशान आप अगर बाहर आ जाएँ वो किसी डील के ज़रिए? जी नहीं जी, हमें क्या परेशानी होगी जब इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि उनके पास मेजॉरिटी है और शायद कोई 800-900 सीटें वो जीत चुके हैं, तो हमने उनको दावत दी कि अच्छा अगर आपके पास मेजॉरिटी है और आपके पास इतनी ज़्यादा सीटें हैं तो आप आके हुकूमत बना लीजिए। ये तो मैंने पहले ज़रा फैसिशियसली कहा था 800-900 सीटें, लेकिन उनको मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी वो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। तो किस चीज़ से खौफजदा होंगे? इंसान यही कहता है ना कि अगर इलेक्शन हो तो आप खौफजदा सर आप इस तरह होंगे कि वो आपकी गवर्नमेंट को पैरालाइज कर देंगे जैसा धरनों के दौरान किया था। तो देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी उनकी पार्टी को कि आप आके हुकूमत बना लें, तो वो हुकूमत बना लेते। पीपल्स पार्टी ने दावत दी कि हम राजी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। मुसद्दिक भाई, और मैं एक आपको बात बताऊं, तौर पे हमें सपोर्ट किया। आप जानते हैं ये एक रवायती शो नहीं है, मतलब मैं तो इसमें आप पता ना स्ट्रेट बात करता हूँ, और आप अक्सर आप स्ट्रेट जवाब ही देते हैं अनलेस के जब आपने खुद घुमाना हो मुझे भी और अपने आप को। सवाल ये आप वजह फरमा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं कि ये होना चाहिए था, ये होता, सवाल ये नहीं हो रहा अब था या नहीं था। इमरान खान का बाहर आना, आप पोलिटिकल वो भी बताया ना, आप गवर्नमेंट में हैं इस वक्त, वो आपके लिए कितना फ़ायदा मंद आप समझते हैं इस मुल्क के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, या कितना ये सर सवाल है। बाकी तो आपकी बात सारी बातें हमें पता है। वो जो ऑफर मारें कि आप लोगों ने भी ऑफर की, पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर की, उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, वो नहीं बनाई उन्होंने। लेकिन इस सवाल का जवाब तो प्लीज़ देना, मैं तलबगार हूँ, मुझे जवाब चाहिए। नहीं तो उसके बाद जी कामरान साहब, वैसे तो आपको कौन घुमा सकता है लेकिन सवाल ये कि वो आके क्या कर लेंगे, आके रेली क्या कर लेंगे। इस वक्त हमारी जो काबीना है और वज़ीर आज़म जो है उनका बड़ा सीधा मौक़िफ़ है। उनका मौक़िफ़ ये कि हमें काम करना है, एक बहुत मुश्किल वक्त है और गुर्बत बहुत फैल चुकी है, बेरोज़गारी है, तो हमें इसको ठीक करना है। अब ठीक करने के अमल में जब कोई हुकूमत नहीं बना रहा था तो हमने हुकूमत बनाई है, और जो हमसे बन पा रहा है वो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सुबह मेहनत करते हैं, शाम को आपके प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएं या इमरान खान साहब अंदर रहें? अगर तमाम सियासी जमातें चाहेंगी, हमारी सिंपल मेजॉरिटी तो है नहीं, अगर चाहेंगी कि हम हुकूमत ना बनाएं और इमरान खान साहब बनाएं या कोई और बनाए, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और आके हुकूमत ले लें। और ये जो मुश्किल वक्त है इसमें वो लीडरशिप दिखा दें और वो कोशिश करें कि लोगों के मसाइल का हल करें। तो इससे क्या बिगड़ेगा? यानी मैंने जो आपको पहले भी कहा था वो घुमाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा कि हमने उनको ऑफर की, उन्होंने कहा हमने आपके ख्याल में इमरान खान अगर बाहर आ जाए तो आ जाएंगे, तो अगर आएंगे तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? आएंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं, क्या करेंगे आप मुझे समझाइए ना, क्या करेंगे? मुझे तो नहीं उल्टा देंगे। हम तो पहले ही उनको कह रहे हैं, ऑफर की थी क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, जब तक हमें मौका मिलेगा हम काम करते रहेंगे। अगर किसी को हुकूमत उल्टानी तो हमारे पास तो मेजॉरिटी है नहीं, तो उल्टा दें और आके खुद संभाल लें मुल्क और जरा चलाएं उसको, मुल्क को। ये आप किसको कह रहे हैं वैसे? ये वाली बात आप जो मेहनत ये वाली बात सबको कह जी, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है। भाई सीरियस ना हो जाकर यार, मुझे आप सीरियस अच्छे नहीं लगते। आपने मुझे खौफजदा करने की कोशिश की शदीद, और मैं काफ़ी खौफजदा हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किस बात से खौफजदा हो रहा हूँ हाँ, मैंने सोचा मैं किस बात से खौफजदा हो रहा हूँ, यानी जो चीज़ हम पहले ही ऑफर कर रहे हैं उससे खौफजदा हो रहा हूँ, तो मेरा खौफ ज़ायल हो गया। तो मैंने आपको कहा यार आप उल्टा दें और खान साहब को कहें कि आ जाएं और वो चलाएं। हम तो पहले ही दावत दे रहे थे, और अगर उनसे मुल्क चलता है तो चला दें, अगर वो उनके पास ज़्यादा बेहतर हल है गुर्बत का तो वो आके हल कर दें। मैं और भट्टी साहब आपके साथ है ना, जरा गौर से सुनिएगा, आपकी हुकूमत को इंशाअल्लाह कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन डरे उस वक्त से जब मैं और भट्टी साहब आपके देख नहीं सकता इनकी तरफ, और उसमें मुर्जा सोलंकी साहब भी शामिल हैं अब तो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे साथ ही आए इस रेंज में। बहरहाल तो ये आप हम तीनों से बना के रखें, फिर भले जितने लीडर बाहर आ जाए आपको कुछ नहीं होगा। बात ठीक है जी।
भट्टी साहब नहीं, ये बात आपकी, ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल। जब तक भट्टी साहब हमारे साथ है तब तक हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। और भट्टी साहब जब तक मेरे साथ हैं तो भट्टी साहब कोई बाल, अल्लाह माफ करे कि भाई अल्लाह ऊपर है, अल्लाह जब तक सबके साथ है।